Welcome students to your online class. Today we are going to study social study history portion chapter number 3. The Delhi Sultanate. Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in 1192 AD. मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया कब? 1192 AD में. He laid the foundation of Muslim rule in India. उन्होंने मुस्लिम रूल की फाउंडेशन डाली कब? इंडिया में. उसके बाद मोहम्मद गौरी वॉज मर्डर्ड इन 1216 AD. मोहम्मद गौरी का मर्डर हो गया कब? 1206 में. ही हैड नो हायर. उनका कोई वारिस नहीं था. सो हिज जनरल डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. तो उनके जो जनरल थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया खुद को स्वतंत्र रूप से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर, अपने अलग अलग जगहों पर. बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पहले, मोहम्मद गौरी हैड लेफ्ट. मोहम्मद गौरी बचे थे जब कुतुबुद्दीन ऐबक एज द इंचार्ज ऑफ द टेरिटरीज. कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का इंचार्ज बना दिया गया था सभी क्षेत्रों का. एंड देन क्या होता है? ही हैड कॉन्कर्ड इन इंडिया. उन्होंने इंडिया में विजय प्राप्त की. कुतुबुद्दीन ऐबक बिगैन टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने राज करना चालू कर दिया स्वतंत्र रूप से एक शासक के रूप में, और फाउंडेशन डाली किसकी? दिल्ली सल्तनत की. द पीरियड बिटवीन 1206 AD और 1526 AD. तो क्या बोला गया? दिल्ली सल्तनत. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ? वे आर नोन एज सुल्तान. दे आर रूल्ड फ्रॉम द कैपिटल सिटी दिल्ली. क्यों? और बोला गया क्योंकि इस पीरियड में नोन एज सुल्तान उनको बोला गया और वो वहाँ पे राज किया उन्होंने कैपिटल सिटी दिल्ली से. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम. जो दिल्ली है सबसे पहले का वहाँ की कैपिटल बनी पूरे राज्य की अंडर द राजपूत डायनेस्टी ऑफ टोमराज. राजपूत राजवंश की और टोमराज अंडर टोमराज एंड चौहान डायनेस्टी. टोमराज और चौहान डायनेस्टी राजवंश में. इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर ऑल्सो. वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बन गया. कॉइन्स मिंटेड हियर वर कॉल्ड डेलवेल विच हैड अ वाइड सर्कुलेशन. वहाँ वेयर कॉल्ड दहलवाल विच हैड अ वाइड सर्कुलेशन. बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एरियाज़. जो दिल्ली थी वो बड़ी बड़ी जगहों की कैपिटल बन गई और महाद्वीपों की. अंडर द दिल्ली सल्तनत. कब? दिल्ली सल्तनत के अंडर पे. द फॉलोइंग 5 डायनेस्टी ऑफ द टर्किश अफगान ओरिजिन टुगेदर मेक द दिल्ली सल्तनत. ये जो 5 डायनेस्टी 5 राजवंश हैं टर्किश अफगान के, टुगेदर सभी मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाते हैं. स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक. फर्स्ट क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी के समय इन्होंने राज किया. कुतुबुद्दीन ऐबक टर्किश स्लेव. ये क्या थे? एक तुर्की दास थे. who played an important role in the expansion of the territory of मोहम्मद गौरी. इन्होंने बहुत ही वृद्धि की कब? मोहम्मद गौरी के क्षेत्र में. he declared himself the ruler after the death of मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन्होंने वहाँ का शासक खुद को बना दिया. he founded the slave dynasty. इन्होंने क्या? स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का फाउंडेशन डाला. his successor were called मामलक which means slave of the स्लेव और द सन ऑफ अ स्लेव. इसके जो उत्तराधिकारी थे उसे क्या बोला गया? ममलुक बोला गया, जिसका मतलब क्या होता है? स्लेव या फिर सन ऑफ अ स्लेव. कुतुबुद्दीन ऐबक was very kind to all his subjects, hence he was called as Lagbak, which means the giver of lakhs. He was successful in suppressing the internal revolts and external disturbance caused by the Mongols who invaded from the northwestern part of India. Qutbuddin Aibak built the Qutub Minar in Delhi and also several mosques in Delhi and Agra. He did not live long as he fell from a horse and died. कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो बहुत ही काइंड दयालु राजा थे वहाँ के, और उन्होंने क्या बोला गया? विच मीन्स द गिवर ऑफ लैक्स. और उन्हें क्या बोला गया? गिवर ऑफ लैक्स. और वो सक्सेसफुल थे सरप्राइजिंग द इंटर. जो अंदरूनी आंतरिक जो वहाँ पे विद्रोह था, बाहरी गड़बड़ी थी, उसे सबको संभालने में. और उन्होंने कुतुबुद्दीन ने क्या क्या बनाया? कुतुब मीनार दिल्ली में, और बहुत सारी मस्जिदें बनाई दिल्ली और आगरा में. वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए क्योंकि वह घोड़े से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी. उसी प्रकार इल्तुतमिश ने राज किया उसके बाद. फिर उसके बाद इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थी वो कौन थी?
रज़िया सुल्तान के बाद उसी प्रकार से गियाज़ुद्दीन ने उसके बाद राज किया। फिर उसके बाद आता है खलजी डायनेस्टी। खलजी रूलर्स रूल्ड फॉर 3 डिकेड्स। उन्होंने 3 दशकों तक राज किया। दे एक्सपेंडेड द सल्तनत फर्दर। उन्होंने सल्तनत को बहुत आगे तक ले गए। प्रोमिनेटेड रूलर्स ऑफ खलजी डायनेस्टी व जलालुद्दीन खलजी अलाउद्दीन खलजी। इसके वो प्रमुख राजा थे किसके, खलजी डायनेस्टी के और जलालुद्दीन खलजी। जलालुद्दीन वॉज अबाउट 70 ईयर्स व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। वो कितने उम्र के थे, 70 वर्ष के। ही वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ही अडॉप्टेड अ lenient पॉलिसी टुवर्ड द मंगोल्स एंड मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर टू लुक खान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ की एक लड़की से विवाह कर लिया। द लीडर ऑफ द मंगोल्स इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके नेफ्यू और सन इन लॉ मर्डर्ड हिम, उन मर्डर कर दिया। एंड कैप्चर द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, और कैप्चर कर लिया राजगद्दी को अपने लिए। इसके बाद आता अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने थ्रोन राजगद्दी कब हासिल की, 1296 AD में, जब और वह बहुत ही सक्सेसफुल रूलर थे। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, बहुत ही चतुर प्रशासक थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। एक्सपेंशन ऑफ अलाउद्दीन एम्पायर। 1299 में अलाउद्दीन ने क्या किया, नेतृत्व किया आर्मी का, किसका, गुजरात अगेंस्ट राजा करण बघेला। किसके अगेंस्ट, राजा करण बघेला के। और उसकी आर्मी ने बघेला और को हरा दिया और वहाँ के सोमनाथ टेम्पल एंड अदर पोर्ट बंदरगाह को अपने राज्य में मिला लिया। अलाउद्दीन खलजी बॉट हिंदू स्लेव मलिक काफूर फॉर 1000 dinars who later conquered Deccan for his master. He built a city known as Siri in Delhi and also constructed Alai Darwaza near the Qutub Minar. अलाउद्दीन खिलजी ने स्लेव मलिक काफूर को 1000 दिनार में वहाँ से वो कर लिया और उनके मदद से विजय प्राप्त की। डेक्कन फॉर हिज मास्टर। ही बिल्ट अ सिटी। उन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, सिरी, जो कहाँ थी, दिल्ली में। और वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाया कुतुब मीनार के पास, किसका, अलाई दरवाज़ा का। उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, गुजरात। अलाउद्दीन सेट हिज आर्मी टुवर्ड्स द राजपूत स्टेट। उन्होंने अपनी आर्मी को कहाँ लगा दिया, राजपूत स्टेट्स में। ही कैप्चर्ड रणथंबोर एंड कॉन्कर चित्तौर एंड मालवा। उन्होंने क्या 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 अपने उसमें कर लिया, रणथंबोर और चित्तौर और मालवा। ये सब जीतने के बाद उन्होंने उत्तरी भारत पर भी अपना राज कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन टर्न टुवर्ड द, फिर उसके बाद वह दक्षिण में फिर वापस आ गए। Malik Kafur defeated the Yadavza and the Devagiri, the Kakatiyas of Warangal and the hostel of from 1306 to 1311 AD लोगों को हरा दिया। The Deccan expedition brought immense wealth, power and prestige to Alauddin Khilji. या इस अभियान से उन्हें दौलत, ताकत, प्रतिष्ठा सब मिली। He did not annex the territories of the Deccan. उन्होंने his empire but allowed the ruler to rule provided they paid a tribute. उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी। He did so because it was difficult to control distant provinces of the south. क्योंकि वह जो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था दूर के प्रांतों में अपना राज्य करना। Thus for a very brief period he ruled an empire almost as large as that of अशोका। उन्होंने फिर भी संक्षिप्त रूप से उन्होंने बहुत बड़े एम्पायर पर राज किया, एज लार्ज एज दैट ऑफ अशोका, अशोका से ज़्यादा समय तक। थर्ड है द तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो तुगलक डायनेस्टी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी है। गाजी मलिक हु अस्यूम द टाइटल ऑफ गाजियाउद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक। तुगलक डायनेस्टी के कौन थे फाउंडर, गियाजुद्दीन तुगलक। इसी प्रकार से इन्होंने शासन किया पूरे राज्य पे, तुगलक डायनेस्टी पे। फिर उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी पावरफुल रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी के बहुत ही ताकतवर रूलर थे। Ibn Battuta, a Moroccan traveler, visited India during his region. इस समय में Ibn Battuta नाम के एक मोरक्कन ट्रैवलर थे, वो यहाँ पर आए। He has left a detailed description of the country under his rule. उन्होंने अपने राज के दौरान पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया पूरी कंट्री का।
मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, पोएट एंड गुड ओरेटर। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे बहुत ही ग्रेट, महान स्कॉलर थे, पोएट थे और गुड ओरेटर थे। ही वॉज लिबरल इन रिलीजियस आउटलुक। हिज रीजन इज़ नोन फॉर मैनी इम्प्रैक्टिकल स्कीम, ऑल ऑफ विच फेल ड्यू टू हिज पुअर जजमेंट एंड इम्पेशेंट नेचर। उनके इम्पेशेंट नेचर के कारण और पुअर जजमेंट के कारण ये सब पूरा फेल हो गया। अब टैक्सेशन इन डोएब। In order to get more money for his military expedition, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue in the fertile area of Doab। उन्होंने क्या किया, रेवेन्यू यानी और जो रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू लेते थे वो लोगों से, उसे और बढ़ा दिया। बट अ फेमाइन ऑकर्ड इन द डोएब एरिया ड्यू टू स्कैरिटी ऑफ रेन। लेकिन बारिश के कारण ये सब ख़राब हो गया। द पीपल रिफ्यूज़ टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड रिबल्ड अगेंस्ट हिम। लोग वह एक्स्ट्रा रेवेन्यू देने के लिए नहीं तैयार हुए, उनके पास उतना पैसा नहीं था और वह उसके खिलाफ खड़े हो गए। शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। इन 1327 AD मोहम्मद तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उन्होंने क्या किया, 1327 में कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से देवगिरी। विच ही रिमेंड एज दौलतबाद। क्या हुआ उसका नाम, दौलतबाद। ही थॉट दैट इट वुड बी ईजियर टू कंट्रोल द डेक्कन फ्रॉम दौलतबाद। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो फेल्ड एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर कैटल ऑल्सो फेल्ड एज डाइड ऑन द वे। क्या हुआ, ये सब भी उनका काम नहीं चला, उनका कंट्रोल नहीं रह पाया इतनी दूर से, और ये प्रोजेक्ट भी उनका फेल हो गया और बहुत सारे हज़ारों पीपल जो अपनी कैटल को लेके आते वो मर गई। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया। बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। एंड सेव गार्ड द फ्रंटियर्स, और सेव करना सभी लोगों को। हैंस द सुल्तान ऑर्डर टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू दिल्ली। तो सुल्तान ने फिर से ऑर्डर दिया कि कैपिटल को फिर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए। दिस अगेन कॉज्ड हार्डशिप टू पीपल एंड क्लेम्ड मैनी लाइव्स। ये भी बहुत मुसीबत वाली बात हो गई सभी लोगों के लिए कि वापस फिर से जो कैपिटल है वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसीज। जो टोकन करेंसीज है उसका इंट्रोडक्शन। In 1329, token currency was introduced to obtain more money. The Sultan decided to issue token coins in brass and copper having the same value as those of gold and silver. 1359 में क्या हुआ, टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ टू ऑब्टेन मोर मनी, ज़्यादा पैसे ऑब्टेन करने के लिए। सुल्तान ने क्या डिसाइड किया, इश्यू करने के लिए टोकन कॉइन्स को, जो क्या थे, ब्रास और कॉपर के थे और उसकी सेम वैल्यू थी जितनी गोल्ड और सिल्वर की। बट ही कुड नॉट कीप अ चेक ऑन इलीगल मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। लेकिन वह उसमें इलीगल मिंटिंग नहीं कर पाए। द पीपल बिगैन टू मिंट कॉपर कॉइन्स एट देयर होम्स। गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी इमीडिएटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द मार्केट। जो गोल्ड और सिल्वर की करेंसीज थी वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई मार्केट से। मोहम्मद हैड टू विदड्रॉ द स्कीम आफ्टर पेमेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ कॉपर कॉइन्स फ्रॉम ट्रेजरी। मोहम्मद ने क्या किया, विदड्रॉ किया स्कीम को, वहाँ से विदड्रॉ कर दिया। कब, पेमेंट करके गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की, उसके बदले में एक्सचेंज करके कॉपर कॉइन्स के ट्रेजरी से। अब इसके बाद अदर विजनरी प्लान्स। फिरोज शाह तुगलक। अदर विजनरी प्लान। मोहम्मद बिन तुगलक प्लान टू एक्सपेंड। उन्होंने दो प्लान किया एक्सपेडिशन का, वन टू चाइना एंड द अदर टू पर्शिया। पहली चाइना और दूसरी पर्शिया। लेकिन दोनों क्या हुआ, दोनों फेल हो गई। जब, ड्यू टू जजमेंट। फ़िरोज़ खान तुगलक। फ़िरोज़ खान तुगलक वॉज द कज़न ऑफ मोहम्मद। कौन थे, कज़न थे। ही केम इन टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद वो पावर में आए। ही वॉज अ प्योर मुस्लिम एंड वॉन्टेड टू रूल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज। वो राज करना चाहते थे इस्लामिक लॉज को लेकर। ही अलाउड द orthodox image to influence state policy in certain matters. Firoz Shah Tughlaq was a reformer and was much concerned about the welfare of his subject. He built many canals from the Satluj and Yamuna rivers. उन्होंने क्या किया, यमुना और सतलुज रिवर्स पर बहुत सारे कैनल्स बनाए। ही ऑल्सो बिल्ड अ नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड डग हंड्रेड्स ऑफ वेल्स। उन्होंने बहुत सारे पॉन्ड्स बनाए, तालाब बनाए, बहुत सारे कुएँ खुदवाए। ही सेट अप हॉस्पिटल्स फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों के मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स बनवाए, रेस्ट हाउस बनाए और सेपरेट डिपार्टमेंट उन्होंने चैरिटी के लिए खुलवाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक वॉज अ ग्रेट बिल्डर। बहुत ही बड़े बिल्डर थे। ही बिल्ड टाउन्स लाइक फ़िरोज़पुर, जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद। ही बिल्ट एज मैनी एज 1200 गार्डन्स। उन्होंने 1200 गार्डन्स दिल्ली में बनवाए। फ़िरोज़ शाह वॉज इंटरेस्टेड इन एंशियंट कल्चर ऑफ इंडिया। ही गॉट अ नंबर ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बुक्स रिटन इन संस्कृत, ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज। बहुत ही उनको इंटरेस्ट था एंशियंट कल्चर में,
उन्होंने बहुत ही उन्होंने लिए बहुत सारे, उन्होंने प्राप्त किए रिलीजियस बुक्स, जो कौन कौन से थे? संस्कृत ट्रांसलेशन, पर्शिया और अरेबिक लैंग्वेज में। द डिस्टिंक्शन ऑफ द डायनेस्टी बिगैन विथ हिज डेथ इन 1388। जो उसमें डिस्टिंग्रेशन उसमें चालू हुआ डायनेस्टी में उनकी मृत्यु के बाद। मैनी रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट। बहुत सारे रीजन थे जो स्वतंत्र हो गए। तिमूर द टर्क रूलर ऑफ समरकंद इन्वेडेड इंडिया इन 1398 एंड अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉय दिल्ली। उन्होंने हमला किया, इन्वेड, और 1398 में अटैक किया और पूरी दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी सैयद डायनेस्टी हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।